भक्तों, आप सभी से जय शिव शंकर। भक्तों, हम भगवान शिव और माता पार्वती जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्रद्धालु भक्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान महादेव को बेलपत्र बहुत अधिक प्रिय है। जो भी मनुष्य भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करता है उसे कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है और वह वैभव पूर्ण होता है। भगवान शिव जी को बेलपत्र अर्पित करने से कभी भी मनुष्य के जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि स्वयं माता महालक्ष्मी जी ही बिल्व वृक्ष हैं? और हे भक्तों, यही कारण है कि भगवान शिव जी को बिल्व पत्र अर्पित करने से लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, क्योंकि स्वयं माता महालक्ष्मी ही बिल्व का वृक्ष है। भक्तों, हम आपको इसी की कथा सुनाते हैं कि बिल्व का वृक्ष माता महालक्ष्मी जी कैसे हैं। एक बार नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा, हे प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे भगवान, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। नारद जी के वचनों को सुनकर फिर भी यदि आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत अधिक प्रिय है। जो अखंड बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। भगवान शिव जी की बातें सुनकर नारद जी ने भगवान शिव का और माता पार्वती जी की वंदना करके अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की इच्छा है कि आपको बिल्व पत्र इतने प्रिय क्यों हैं? हे भक्तों, नारद जी ने पूछा था भगवान शिव से कि आपको क्या प्रिय है, और माता जी यहाँ पूछ रही हैं कि आपको क्यों प्रिय है। माता जी ने भगवान जी से कहा, कृपा करके आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तब भगवान शिव जी बोले, हे शिवा, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म लिया था। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व का रूप धरा और जब माता पार्वती ने यह सुना कि माता महालक्ष्मी जी ने ही बिल्व वृक्ष का रूप धारण किया था, तब उनके मन में हलचल होने लगा। माता उमा अपनी जिज्ञासा को रोक ना पाई और उन्होंने भगवान से पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? हे प्रभु, आप यह कथा विस्तार से कहें। भक्तों, भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू कर दी। हे देवी, सत्य युग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिया हो गई। वह भगवान विष्णु से बहुत प्रसन्न हुई और भगवान विष्णु को सतत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए जितनी प्रीति उपजी हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं पसंद आई। देवी लक्ष्मी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्रीशैल पर्वत पर चली आई। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह का पूजन अर्चन शुरू कर दिया और उन्होंने बहुत को कठोर तपस्या की। हे देवी, लक्ष्मी जी की कठोर तपस्या बहुत अधिक बढ़ती जा रही थी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद
महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह महालक्ष्मी ने करोड़ों वर्ष तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग्देवी के लिए जो स्नेह हुआ हो वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग्देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं बल्कि श्रद्धा है। यह सुनकर श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री भगवान हरि के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उसी वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्नपूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बिल्व वृक्ष, उसके पत्ते, फल, फूल आदि मुझे बहुत अधिक प्रिय हैं। भक्तों, बिल्व वृक्ष को भगवान शिव के समान समझो। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है उसका रुद्र देह प्राप्त होता है और बिल्व वृक्ष की पूजा करने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है और उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे भक्तों, यह कथा यहीं विराम लेती है। हर हर महादेव।